EduExcel channel. मैं आप लोग की English teacher and I'm here to tell you all about the courses that are being offered by the EduExcel channel. ठीक है, अब हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में अगर हमने बात किया तो इल्मे आगाज 1.0 बैच जो है, जो 6th एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज ओनली. ठीक है, नाउ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उरूज 1.0 बैच फॉर द 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज ओनली. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मिनिमम प्राइस है इसकी. ना ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अगर हमने बात किया फॉर दी 11th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, जिसका नाम हमने रखा है विजय 1.0 बैच, उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपीज ओनली फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज. अगर हमने अब बात करा फॉर द ऑफलाइन वन, तो यहाँ पे आप लोग के इल्म आगाज बैच 1.0 फॉर द 6th एंट्रेंस स्टूडेंट्स का प्राइस है फॉर द ऑफलाइन वन 2999 रुपीज ओनली. आप लोग का उरूज 1.0 बैच 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स ऑफलाइन के लिए है 3999 रुपीज ओनली. Now for the Vijay 1.0 batch for the 11th entrance students offline के लिए है 4999 rupees only. इससे मिनिमम आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा. प्लीज एनरोल एज सून एज पॉसिबल सो दैट आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एंड फायदा ले सके हमारे क्लासेस का, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, जैसा आप लोग का कन्वीनियंस रहे उस हिसाब से आप लोग जल्द से जल्द एनरोल करवाइए, बिकॉज यू ऑल नो ज्यादा टाइम आप लोग को एग्जाम्स में नहीं है. सो आप लोग पहले करेंगे एनरोल तो आप लोग को ज्यादा फायदा भी होगा. हम आपके लिए प्रेजेंट हैं यहाँ पे, आप लोग को डीपीटीज एंड बाकी टेस्ट लेने के लिए, प्रैक्टिस शीट्स देने के लिए. सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट्स. इफ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, प्लीज एनरोल योर चिल्ड्रेन एंड चाइल्ड, जो भी आप लोग को 9th 6th एंड 11th के अकॉर्डिंग एनरोल करवाइए जल्द से जल्द. अगर हमने सरप्राइज के बारे में बात करी, जो हमारा सरप्राइज आ रहा है फॉर 2024 न्यू ईयर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ऑफलाइन कोर्स के लिए आपका 15% ऑफ फॉर ऑल ऑफलाइन कोर्सेज एंड ऑनलाइन कोर्सेज पे फॉर द 6th, 9th एंड 11th एंट्रेंस आप लोग का 24% ऑफ फॉर द ईयर 2024. ये वैलिड है अप टिल 1st जनवरी. आप लोग का ऑलरेडी इतने मिनिमम प्राइस है एंड आप लोग को इसका फायदा और मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ईयर 2024. ये बेनिफिट आप जल्द से जल्द उठाइए. प्लीज एनरोल एज सून एज पॉसिबल एंड फॉर नाउ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशंस. आप लोग को कोई नोटिफिकेशंस मिस ना हो जाए. सब्सक्राइब, गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द टीचर्स दैट आर टीचिंग हियर. अब हम आते हैं हमारे कोर्स पे. ठीक है, 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, नाउ माय फोकस इज ऑन यू, प्लीज पे अटेंशन. 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे आप लोग को टेंसेस पे डिस्कस कर रहे थे. हम टेंसेस, वी वर डिस्कसिंग ऑन टेंसेस, जिसके बारे में हमने बात करा था प्रीवियस 2 वीडियोस में, टेंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज उन्हें पहले देख लीजिए सो दैट आप लोग का टेंसेस कंटिन्यूटी में रहे. ठीक है, हमने यहाँ पे पहले बात किया था प्रेजेंट के बारे में. लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट के बारे में डिस्कस किया, एग्जाम्पल सॉल्व करे, क्वेश्चन सॉल्व करे. ठीक है, अब हम करेंगे आज फॉर द पास्ट. अब हम देखेंगे पास्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में कितने फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट में कितने, हाउ मेनी टेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने 4 पहले बात किया. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब यही चीज को आपको बस प्रेजेंट की जगह पास्ट में बोलना है. अब हम पास्ट के अकॉर्डिंग आज करेंगे, वो वहां 4 हो गए, आज हम 5th से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, 5th से, तो जरा आप लोग को पता रहे कि 12 है. हम 1 नहीं लिखेंगे पास्ट के लिए, हम पास्ट 4 हो चुके हैं प्रेजेंट के लिए. अब हम पास्ट में आएंगे तो 5th से करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम और क्या बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल. पास्ट इंडेफिनिट को और हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट सिंपल. अगर इसके बारे में हमने बात किया तो इसका रूल क्या है, इसको यूज करने का तरीका क्या है. आपका सब्जेक्ट रहेगा पहले. सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है. मैं बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, या तो नाउन हो सकता है, नाउन के फॉर्म में हो सकता है, या तो प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब कनेक्टेड रहेगा, वर्ब इन द V2 फॉर्म. आपको क्या बोलना है, V2 फॉर्म. V2 का नाम क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट. मैंने वर्ब में पहले आप लोग को क्लियर करवाया हुआ है. V1 को प्रेजेंट
इंडेफिनिट बोलते हैं, V2 को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द V2 फॉर्म, क्लियर है ये चीज। नाउ मैंने आप लोग को एक और चीज बताया हुआ है वर्ब में। अगर आपने वर्ब के वीडियोस नहीं देखे, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को लग रहा होगा कि हमें टेंसेस में ज्यादा कंफ्यूजन है तो हम वर्ब में उतना मे बी ना करें, बट वर्ब इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टेंसेस, ठीक है। वर्ब इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टेंसेस बिकॉज वर्ब से ही टेंसेस बनते हैं, वर्ब में ही तो V1 V2 V3 V4 आते हैं, राइट। सो V1 V2 V3 से ही हम तो टेंसेस बनाते हैं। तो टेंसेस आपको समझने के लिए थोड़ा सा वर्ब का क्लैरिटी होना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमको इसे यूज कैसे करना है। अगर रूल के बारे में बात किया तो आपका रूल ये था, अगर मैंने कोई डेफिनेशन लिखा है इसका ना, डेफिनेशन में एक शॉर्ट सा डेफिनेशन लिखूंगी सो दैट आप लोग को एक तरीके से क्लैरिटी मिल जाए कि इसको यूज करने का हम तरीका समझेंगे कैसे, ठीक है। आपका अगर सिंपल सेंस में मैंने इसका डेफिनेशन दिया तो हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज कैसे करेंगे, आप लोग लाइक आई टोल्ड यू ऑल इन द लास्ट वीडियोस एज वेल, टेंसेस को करने का तरीका ये है कि आपको एक वर्ड की वजह से आपको पूरा सेंटेंस का टेंसेस समझ में आ जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल टू चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन में से आप लोग के लिए चूज करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने एक सेंटेंस के एक वर्ड पे आपने ध्यान दे दिया तो। करने का टेक्निक होता है ये सारी चीजें, ठीक है। सो एक सेंटेंस में अगर कोई एक वर्ड आ गया जैसे येस्टरडे, लास्ट संडे, राइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, पास्ट बता रहे हैं, पास्ट एक्शन हो रहा है ना। मैंने जब एक्शन बोला, एक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक्शन का मीनिंग होता है वर्ब, ठीक है। एक्शन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, एक्शन किसका एक्शन, नाउन या प्रोनाउन का एक्शन, मतलब सब्जेक्ट का एक्शन कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है एक्शन। एक्शन क्या हो सकता है, मैं टीच कर रही हूँ तो दिस इज माय एक्शन, यू आर लिसनिंग तो लिसनिंग इज योर एक्शन, यू आर स्लीपिंग, स्लीपिंग इज द एक्शन। मतलब ये वर्ब बता रहे हैं कि किस तरीके का एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो वन पास्ट एक्शन, वन पास्ट एक्शन का अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो देयर विल बी वन पास्ट वर्ब। पास्ट वर्ब मतलब V2 फॉर्म, ठीक है। अगर मैंने इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इंडिया 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में, ठीक है, क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड कप इंडिया ने 2011 में जीती थी, राइट। 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। तो यहाँ पे आप किस वर्ड पे ध्यान दोगे, इन 2011, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। तो ऑब्वियसली आपका जो वर्ब आएगा पास्ट में ही आएगा। तो जब भी आप इस सेंटेंस में देखो, जब भी कोई वर्ड होगा जो पास्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, आप उसको सिंपल V2 फॉर्म में रखोगे। एंड मैंने वर्ब में क्लियर किया हुआ है आप लोग को ये चीज, शायद अभी आप लोग को कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने वर्ब के वीडियो सही से नहीं देखे, कि V2 फॉर्म में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। V2 फॉर्म के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये चीज को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि V1, V2 एंड V3 फॉर्म्स में हेल्पिंग वर्ब जब कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ V1 फॉर्म के साथ कनेक्ट होता है या तो V3 फॉर्म के साथ कनेक्ट होता है। V2 फॉर्म जो है मतलब पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब कनेक्ट नहीं होता। मुझे अगर ये चीज वापस रिवाइज करना हो गया तो ये वीडियो आप लोग को स्ट्रेच हो जाएगा वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा वर्ब पे थोड़ा क्लैरिटी ले आइए, तभी टेंसेस आप लोग को और बेहतर वे में समझ में आएगा, ठीक है। सो लाइक आई टोल्ड यू ऑल, हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है, टू बी, टू हैव, टू डू, मॉडल। अब ये चीज आप लोग ने नहीं करा है तो आप लोग को ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, ये सारे वर्ड्स होते क्या है, राइट। टू बी का मतलब होता है एम, इज, आर, वॉज, वर। टू हैव का मतलब होता है हैज, हैव, हैड। टू डू का मतलब होता है डू, डज, डिड। एंड मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये सारी चीजें मैंने करवाया हुआ है तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए, जिसने देखा हुआ है तो ये आपके रिवीजन के लिए हो गया। तो कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब जब आता है उसके साथ जब मेन वर्ब कनेक्ट होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, कैन, विल, शैल, ये सारे वर्ड जब भी आते हैं उसके साथ कोई एक मेन वर्ब कनेक्ट होता है। तो मेन वर्ब जब कनेक्ट होता है, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, V1, V2, V3, ये सब, ठीक है। तो जब भी मेन वर्ब्स कनेक्ट होते हैं या तो V1 फॉर्म में कनेक्ट होगा या तो V3 फॉर्म में कनेक्ट होगा। V2 फॉर्म में कभी भी कोई मेन वर्ब नहीं आता, ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस,
इंडिया डैश द वर्ल्ड कप इन 2011। 2011 पास्ट के बारे में बोल रहा है, तो वर्ब आपका जो होगा कैसे फॉर्म में होगा। आप अगर आपने बोला मैंने आपको बेस फॉर्म दिया विन, ना आई टोल्ड यू, जब भी मैं करवाऊंगी आप लोग को विदाउट ऑप्शन, अगर मैंने किया यहाँ पे विदाउट ऑप्शन में आप लोग को एग्जांपल समझा रही हूँ, तो एक बेस फॉर्म दूंगी ना। बेस फॉर्म या रूट फॉर्म क्या होता है, V1 फॉर्म। V1 फॉर्म से आपका V2 बनता है, V3 बनता है, V4 बनता है, कुछ भी बनता है। तो आपका रूट मतलब बेस, सबसे नीचे वाला फॉर्म क्या होता है, V1 फॉर्म को हम मतलब V1 फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं नॉर्मल सेंस में, उसको बेस फॉर्म या रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो मैं इस वर्ड को ब्रैकेट में दिया, अब इस वर्ड से आपको क्या बनाना है आप खुद लॉजिक लगा के यहाँ सोचेंगे, ठीक है। तो विन जो आपका वर्ड है आपको वन बनाना है, वन WON मतलब पास्ट में आ रहा है, वॉन नहीं बोलना, वन वन जैसे ONE वन बोलते हो वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। सो यहाँ पे विन को वन बोला, V2 उसका वन होता है, V3 भी उसका वन होता है, WON। सो V2 एंड उसका V3 सेम है, राइट तो आप यहाँ पे पास्ट में बताना ही है, विन तो बोल नहीं सकते, विन तो V1 फॉर्म होता है मतलब प्रेजेंट फॉर्म होता है, आपको बोलना है पास्ट फॉर्म में। तो आप लोग क्या बनाओगे यहाँ पे, हैड वन, डिड वन, क्या बोलना है आपको, पास्ट का ही तो बनाना है ना। तो हैड भी पास्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, हैड क्या है पास्ट है, डिड भी क्या है पास्ट है। आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, नहीं लगाना, बिकॉज आपको यहाँ वन पास्ट एक्शन में सिंपली आपको V2 फॉर्म लगाना है, इसका V2 फॉर्म क्या होगा, वन। अब वन जो ये वाला वन जो है V3 फॉर्म भी होता है, लेकिन V3 फॉर्म के साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी है, ठीक है। हैड वन भी बोला तो वो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए इनकरेक्ट है, इस सेंटेंस के लिए इनकरेक्ट है। हैड के साथ V3 फॉर्म आता है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ V3 फॉर्म आता है, ठीक है। तो हैड वन, हैज वन, हैव वन, हैज एंड हैव तो बोल नहीं सकते बिकॉज प्रेजेंट फॉर्म्स है। हैड वन भी नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज ओनली वन पास्ट एक्शन। जब एक ही पास्ट वर्ब हो जो पास्ट के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, तो आप उसको विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, का मतलब ये कि V2 फॉर्म कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको एक वर्ड पकड़ना है कि ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो किसके। अब मैं आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे, हम पास्ट के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करें। बट एग्जाम में तो आप लोग को ये हिंट बिल्कुल ही नहीं देगा कि आपको पास्ट के बारे में सोचना है या फ्यूचर के बारे में सोचना है या प्रेजेंट, तो आपको वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। एक वर्ड पकड़ने से ही आपको पूरा टेंसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी डैश अगर मैंने आपको रूट फॉर्म ना, रूट एंड बेस फॉर्म वापस मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैंने आपको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया प्ले, अब प्ले से प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, हैड प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, क्या बनाना है ये आप लोग खुद समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप वर्ड को कैच करो यहाँ पे, वी डैश क्रिकेट लास्ट संडे। आपका वर्ड जो है फोकस किस पे आना चाहिए, आपका लास्ट संडे। लास्ट का मतलब ही हो रहा है आपका ये गुजर चुका है, ये पास्ट में हो चुका है। तो इस सेंटेंस में आपको एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस है, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। तो ये सेंटेंस में व्हेन देयर इज ओनली वन वर्ब दैट टॉक्स अबाउट द पास्ट, आपका ये वाला वर्ब किस फॉर्म में रहना चाहिए, V2 फॉर्म में। V2 फॉर्म का मतलब आपका ED लगा दो, ये हो गया आपका V2 फॉर्म, ये हो गया आपका V2 फॉर्म। नाउ अब मैं आप लोग को इस चीज का क्लैरिटी वापस दे रही हूं कि प्ले जो होता है V1 होता है, प्लेड अगेन V2, प्लेड भी V3 होता है। मैंने रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझाया हुआ है। ED ऐड करने से वो रेगुलर होता है, एंड ED जब भी ऐड करो उसका V2 एंड V3 सेम होता है। ED वाले वर्ड्स जो होते हैं V2 V3 उनके सेम होते हैं। मैंने ये सारी चीज समझाई हुई है पहले। तो ये जो प्लेड आपने लिखा है ये V2 का प्लेड है या V3 का प्लेड है, जब सेम है तो आप कैसे याद करोगे, कैसे समझोगे कि हम यहाँ पे V2 बोल रहे हैं या V3 बोल रहे हैं। मैंने बोला हुआ है इसके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, माइनस में मैंने लिखा है, इसके साथ हमेशा आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना। हेल्पिंग वर्ब आपके किस फॉर्म में आएगा वो तो मैंने आप लोग को बाद में बताऊंगी, या फिर मैंने बताया हुआ है अगर आप लोग को याद हो। तो V2 फॉर्म अगर आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, विच मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो प्लेड है इन दोनों में से किसका है, V2 फॉर्म का है, ठीक है। हैड प्लेड भी सुनना, मतलब कि जो है फॉर्म जो है हैड प्लेड का वो भी इनकरेक्ट नहीं है।
हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब ये जो प्लेड बोला है हैड के बाद, वो दैट इज एक्चुअली V3 बिकॉज उसके आगे क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। बट इस सेंटेंस में आपको विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब लिखना है बिकॉज एक पास्ट एक्शन, एक पास्ट वर्ब को आपको हमेशा V2 फॉर्म में ही बोलना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जैसे ये सारे रूल्स है ना पास्ट इंडेफिनिट वाले, इट्स इंपॉर्टेंट। ना आप लोग सोच सकते हो कि ये सारी चीजें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं था। कभी भी रिलेट मत करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसा है वैसे डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट्स के बारे में बात करता है, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, इन सब के बारे में बात करता है। इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इनमें। ठीक है, अब एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई से आपका सेंटेंस है टू men डैश इन द फायर लास्ट नाइट, आपका रूट वर्ड है डाई। अब डाई से इज डाइंग, हैड डाइड, डाइड, वाज डाइंग, हैड बीन डाइंग, क्या बनाना है आप खुद समझोगे। कैसे समझोगे, आपका वर्ड को फिर आप पहले इसको देखोगे। आपका लास्ट नाइट ही बता रहा है किसके बारे में, पास्ट के बारे में। अब इस सेंटेंस में आपका ये जो वर्ड हो गया टू men, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब यही हो रहा है कि जब भी एक ही वर्ब रहे सेंटेंस में जो पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, आप उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, आप सिंपली डाई को V2 फॉर्म में कर दो। उसका डाई का V2 फॉर्म क्या होगा, डाइड। नो हेल्पिंग वर्ब, हैड डाइड, डिड डाई, कुछ भी नहीं, डाइंग, नथिंग। ING फॉर्म या कोई अदर फॉर्म नहीं लगाओगे, आप उसको सिंपली V2 फॉर्म में कर दो। उसके लिए आपको V2 फॉर्म पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोग को, ठीक है। आई गिव यू अ क्वेश्चन विथ ऑप्शंस के साथ। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोग को रूट वर्ड या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दे रही थी। अगर इस तरीके से अगर आपने करना सीख लिया ना, एग्जाम में आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो और भी इजी हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे विदाउट ऑप्शन आप सोच पा रहे हो, तो एग्जाम में तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बहुत ईजी हो जाता है समझना, बहुत ईजी हो जाता है वहां पे। ठीक है, अब बट आप लोग को मैं आप क्वेश्चन देती हूँ जैसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। या फिर इंग्लिश के जगह पे यहाँ पे मैं कर देती हूँ टेंसेस दैट वी आर लर्निंग राइट नाउ। द टीचर डैश अस टेंसेस यस्टरडे। अगर आपने विदाउट ऑप्शन भी सोचा है यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। आपको वर्ड पकड़ना है, इसलिए आपको ऑप्शन दे देती हूँ मैं। ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। अब देखो बहुत सिमिलर ऑप्शंस मैंने दिए हैं आप लोग को, आपको कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग देखना है, कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग देखना है आपको। यस्टरडे, आपको मैंने बोला हमेशा करने का तरीका ये है कि सेंटेंस में एक वर्ड को पकड़ो। तो यहाँ यस्टरडे का मतलब ही हो रहा है आपका पास्ट में हो रहा है। तो बाई चांस आंसर नहीं समझ तो आ जाना चाहिए था अब तक आप लोग को आंसर विदाउट ऑप्शन ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बट बाई चांस नहीं समझ में आया कि ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करो। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो आपका ये देख लो टीचर्स किस फॉर्म में है, V1 फॉर्म। येस्टरडे V1 फॉर्म में आ नहीं सकता, तो ऑप्शन ए आपका कंप्लीटली हट गया। नाउ आपका टॉट, हैड टॉट, वाज टीचिंग। देखो अगर आपने ये देखा तो टॉट आपका V2 है, टीच का V2 क्या होता है, टॉट। V3 भी होता है टॉट, टीच, टॉट, टॉट, V1 V2 V3। हैड जो है ये भी पास्ट ही होता है। अब ये जो टॉट आया है इसका V3 हुआ ये। टॉट, टॉट में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका V2 भी टॉट है, V3 भी टॉट है। बट ये वाला टॉट मैंने V3 में क्यों लिखा, बिकॉज इसके आगे क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब आ रहा तो वो वर्ड V3 कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, V2 फॉर्म होगा वो।
अब थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होप आ रही होगी आपको ना। वॉज टीचिंग, आपका वॉज भी क्या है, यहाँ पे पास्ट ही है। पास्ट के साथ ये आईएनजी फॉर्म किस फॉर्म में आया, आईएनजी फॉर्म किस फॉर्म में आया, V4 फॉर्म में, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, राइट। तो वॉज टीचिंग, वॉज टीचिंग। अब देखो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ऑप्शन ए तो हट गया। बी, सी एंड डी तीनों ही पास्ट है, और ये भी आपका यस्टरडे भी किसके बारे में बोल रहा है, पास्ट के बारे में ही बोल रहा है। तो कैसे आप करोगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन देयर इज ओनली वन वर्ब in a sentence that talks about the past, आप उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। ये had, was, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आंसर आपका हुआ ऑप्शन बी। इज दिस करेक्ट नाउ? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैं जो समझाने की कोशिश कर रही थी कि V2, V3 ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है। अगर बाय चांस कोई भी डिफिकल्टी हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। मैं आप लोग क्लैरिफिकेशन दूंगी, समझाऊंगी, और बेहतर वे में अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, जिस तरीके के से भी आप लोगों को समझ में आ जाए। बट कंफ्यूजन को उसको छोड़ मत देना। आई वांट 100% अंडरस्टैंडिंग इन दिस, कि आप लोग जब भी टेंसेस करो, आप लोग को ये सोचने का ज्यादा जरूरत ना पड़े कि हम यहाँ पे तुक्के में लगा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है सुनने में बोल के, ये सब चीजें नहीं करनी है आप लोग को, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगी, लाइक आई गिव वन क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो, कोशिश करो उसको आंसर करने की, ठीक है। तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हमने ये आंसर करी है तो हमने ये सही करा है कि गलत करा है, ठीक है। अगर बाई चांस आप लोग ने नहीं किया रिप्लाई यहाँ पे कमेंट्स में अपने आंसर नहीं दिए, तो शायद बोलने वाला कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा कि आपने आंसर जो सोचा भी तो क्या गलत सोचा है, सही सोचा, राइट। इसके अकॉर्डिंग लेट मी गिव यू ऑल एन ऑप्शन, I mean one question for homework question. Suppose my brother and I तो आपका सेंटेंस है माई ब्रदर एंड आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट। आपको विदाउट ऑप्शन ही आंसर समझ में आ चुका होगा, बट स्टिल मैं आप लोग को ऑप्शन दे देती हूँ। had been watching, had watched, was watching, was watching, and option D watched। मतलब आपका रूट वर्ड क्या हुआ यहाँ पे, आपका रूट वर्ड हो गया वॉच, आपका रूट वर्ड हो गया वॉच। अब मैं वॉच से हर तरीके का सेंटेंस बना सकती हूँ, रूट वर्ड का मतलब ये होता है आप उस वर्ड से क्या क्या बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए, माई ब्रदर एंड आई, सेंटेंस समझ में आ चुका होगा, माई ब्रदर एंड आई एंड माई ब्रदर मत बोलना, आई एंड माई ब्रदर नहीं बोलना। आई कौन होता है, हम खुद होते हैं। जब भी आप कोई नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो, अपने आप को लास्ट में रखो, आई एंड माई ब्रदर नहीं बोलोगे, माई ब्रदर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, माई फादर एंड आई, माई मदर एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई, शी एंड आई एंड शी नहीं बोलोगे, आप अपने आप को लास्ट में एंड के बाद लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते रहना पड़ेगा। माई ब्रदर एंड आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट, आपको वर्ड पकड़ना है, एक वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट यूनैनिमस आंसर। आई होप किसी को डिफरेंट ना हो आंसर, सही आंसर में आपने दिया होगा आंसर सारे। मैं यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए रहूंगी कि कमेंट्स में क्या आंसर्स आए। प्लीज गिव मी द आंसर्स एंड आई टेल यू कि आप लोग को बाय चांस गलती हुई तो कहाँ हुई, कैसे हुई, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का भी आ जाए। टेंसेस को क्लियर करके चलना है, टेंसेस इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के लिए, ठीक है। सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो भी आप लोग को कन्वीनियंस लगे, एंड सब्सक्राइब टू द एडु एक्सेल चैनल। हम यहाँ पे प्रेजेंट है आप लोग को वीडियोस हर दिन रेगुलरली प्रोवाइड करने के लिए। सो टेक एज मच बेनिफिट एज पॉसिबल एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद टेंसेस आगे करेंगे हम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वर्क हार्ड एंड बी हेल्दी, ठीक है।